35वें श्लोक की अवतरणी का भाष्य। तथा च सति इदमपि समर्थम वचनम। जब इस प्रकार का निर्णय है तो यह भी इस बात के लिए समर्थन देने वाला वचन है। शंकराचार्य जी कहते हैं सद्गुरु उपदेशेन लब्ध ज्ञान से फलम आहा। सद्गुरु के मुख से प्राप्त जो ज्ञान है उसका फल को बताने के लिए श्लोक का आरंभ हुआ है। यज्जात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्जात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्जात्वा न पुनर्मोहम। जिस ज्ञान को उपदेश के द्वारा प्राप्त करने के बाद पुनः मैंने बारंबार जो अनादि काल से अनेक जन्मों के द्वारा मोह माया में पड़े थे वह मोह तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। एवं मोहम ईदृशम, इस प्रकार के जो मोह है वह न यास्यसि, तुम नहीं प्राप्त करोगे। हे पांडव संबोधन है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा होता क्या है? ये न अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि अथो मयि च द्रक्ष्यसि। जिस ज्ञान के द्वारा अशेषेण भूतानि, अशेषाणि भूतानि होना चाहिए, समान विभक्ति होता है, इन अशेषेण कर दिया अशेषाणी की जगह पर, यही छंद के दृष्टिकोण से करना पड़ा। अर्थ ही लेंगे ब्रह्मादीनि पर्यंतानि सर्वाणि भूतानि इत्यर्थ। सब ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जितने भी आप ब्रह्मांड में विद्यमान सगल भूतों को, जीव चराचरों को द्रक्ष्यसि, साक्षात्कार कर लोगे। कहाँ? अपने अंतःकरण में, अपने में, और मुझ में भी देखो। अरे जो मैं अपने में देखूँ तो आप में कैसे देखूंगा? कहते हैं मह और आप में भेद ही नहीं, इसलिए तो अभेद सिद्ध करने के लिए बात कह दिया। सबको तुम अपने में देखोगे और मुझ में भी देखोगे। तो मैं अलग आप अलग होते हैं, तो जो मुझ में दिख रहे हो आप में कैसे होगा? जो आप में है वो मुझ में कैसे होगा? दोनों अभिन्न होंगे तभी तो संभव है। अतएव अभेद सिद्धि के लिए वचन कह दिया। जो आगे कहेंगे भी 13वां अध्याय में, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यदि शांकरभाष्य यज्ञात्वा यज्ञानम तैरुपदिष्टम अधिगम्य प्राप्य। उन गुरुओं के द्वारा, तत्वदर्शियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके अनुभव करके पुनः भूयो मैंने बारंबार जो अनादि का चला वह एवं मोहम यथा इदानीम मोहम गतोसी। इस प्रकार का मोह अनादि का चला आया हुआ इस समय सुस्पष्ट तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है, जिसके तुम लड़ने के लिए पीछे हट रहे थे। पुनरेवं मोहम न यास्यसि। इस प्रकार का मोह दोबारा तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। हे पांडव, किंच, इतना ही नहीं, ये न ज्ञानेन, ये न गर्द ज्ञानेन भूतानि अशेषेण। देखने में लगता है ये न तृतीया है, अशेषण भी तृतीया, अशेषेण ये न विशेषण विशेष भाव लगता है, ये न ऐसा नहीं है। ये न गर्द ज्ञानेन और अशेषेण भूतानि का ही विशेषण है। समग्र भूत समुदाय कहाँ से कहाँ तक? ब्रह्मादीनी स्तंभ पर्यंतानी, इन सब को द्रक्ष्यसि, साक्षात्कार कर लोगे। कहाँ? आत्मनि, अपने प्रत्यगात्मा में, और मयि च, मत संस्थानीय मानि भूतानि, मुझ में परिकल्पित समस्त ब्रह्मांड को तुम अपने में देख लोगे। अथो
अपि मयि वासुदेव परमेश्वरे च इमानीति क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकत्व सिद्धि के लिए बात कही गई है। सर्वोपनिषद प्रसिद्धम द्रक्षति, सर्वोपनिषद प्रसिद्ध ये जीव ब्रह्मैक्यत्वानुभूति तुम कर लोगे। शंकरानंद टीका यज्ञात्वेति प्रसन्नैर ब्रह्मविद्भिरुपदिष्टम यज्ञानम, प्रसन्न होकर के जो उपदेश दिया गया है ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा जो ज्ञान, वह ज्ञान को ज्ञात्वा तदेक निष्ठया प्राप्य तन्निष्ठ होकर तदनुभूति कर लेने पर तम एवं इदानीम यथा, इस प्रकार जो तुम मोह में प्राप्त हो तथा उस प्रकार का पुनर्मोहम अहम में ते मदिया, मैं हूँ और ऐसे मैं और मेरे भाव से युक्त होकर तुम जो पढ़े थे उससे मुक्त हो जाओगे। यदि आत्मनि अद्वितीय अपि अनेकत्व भ्रमम न याससी, अद्वितीय आत्मा में जो अनेकत्व भ्रांति थी तार से भ्रांति दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तम अहम इदम अदह इत्यादि मिथ्या ज्ञानम त्यक्षसि इत्यर्थ। आप और मैं, यह और वह इत्यादि भेद आज तक जो मिथ्या ज्ञान है, अहम और इदम, एवमेव तुम और हम परस्पर भेद हो गया, और इदम और अध ये भी परस्पर भेद हो गया। इस प्रकार का जो भेद निरूपित मिथ्या ज्ञान है उसको तुम सदा के लिए त्याग दोगे, तुमसे अलग हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु सतिद्वैत ज्ञान हेतु तो भूत ज्ञाते खत्म आत्मनो अद्वितीयत्वमितता। जब तक द्वैतीय ज्ञान के कारणीभूता स्व से बिन अनंत भूत दिख रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड में बहुत सारे पदार्थ हमारा अनुभव में आ रहा है, विषय है, जब तक ये विषय बने रहेंगे खत्म आत्मा में अद्वितीय की अनुभूति होगी। किस प्रकार से होगी अद्वितीय अनुभूति? इत्यतः येन भूतान्यशेषेण आत्मैविदं सर्वं, सर्वस्य भूत जातस्य आत्मात्रत्व ग्राहकेण येन सूक्ष्म बुद्ध्या समधिगतेन ज्ञानेन इति। आत्मैविदं सर्वं इति सर्वस्य भूत जात, संपूर्ण भूत समुदाय आत्मा ही है, आत्मा के अलग कुछ भी नहीं है। आत्मत्व मात्र ग्राहकेण, आत्मा से अलग इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। और आत्मा मैं हूँ जिसकी सत्ता के नहीं, सत्ताहीन होकर के मिथ्याभूत है, मुझ में ही कल्पित है, मुझ में दिख रहा है, और उसको भ्रमवशात मैं बाहर मान रहा हूँ। है तो सब भीतर, ये जगत कहाँ है? भीतर में ही है। भीतर से हट जाए तो जगत है ही नहीं कुछ भी। जैसे सामान्य बात है, आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से यहाँ आते हैं रोज और वापस चले जाते हैं। यदि दिमाग से हट जाए, सत्यम साधना कुटीर के रास्ता दिमाग से हट जाए तो आप आओगे। अर्थात कहाँ है सत्यम साधना कुटीर? उसके रास्ता सब कहाँ है? आपके खोपड़ी में भरा पड़ा है। सारा नक्शा दिमाग में, बाहर कुछ है ही नहीं। इसे दिमाग से हट गया तो कुछ भी नहीं है। जब तक दिमाग बना हुआ है तो सब कुछ है। असली दिमाग में जब बना हुआ है उसकी सत्यत्व को और दूर कर दो, फिर रहते हुए भी आपके लिए नहीं रह जाएगा। यही अंतर है, यही मिथ्यात्व बुद्धि कहा जाता है। दिखाई देता है किंतु है ही नहीं, यही सिद्धांत पे चलेगा। फिर दिखाई दे रहा है, सकल व्यवहार भी हो रहा है, लेकिन है ही नहीं। इस स्थिति में लाने के लिए ये बात कही जा रही है कि भाई आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये सब अपने अंदर ही है, बाहर कुछ है नहीं। एतार्श ज्ञानानुभूति का फल है ये। सद्बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धिया, जिसके द्वारा ऐसी सूक्ष्म बुद्धि बन जाती है, और सम्यक प्रकार से अधिगत होने पर उस ज्ञान से निर्णय हुआ भूतानि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि अशेषेण
अशेषाणी, देखो इन्होंने अर्थ कर दिया ना, अशेषण का अर्थ अशेषाणी कर दिया। विभक्ति परिणाम करना ही पड़ेगा, उसके बिना अन्वय नहीं होगा। साक्षात हमेव इदं सर्वमिति स्वभिन्नानि द्रक्ष्यसि, साक्षात जो है मैं ही यह सब हूँ, मुझसे अभिन्न ही ये सब है, यही आपको अनुभव में आएगा। द्रक्ष्यसि, इस प्रकार से आप अनुभव करोगे। अहमेव इदं सर्वमिति, मुझसे अभिन्न है, स्वाभिन्नानि द्रक्ष्यसि। घट कलश शरावादि सर्वम बुद्धि सूक्ष्मेण मृणमात्रम, जिस प्रकार से घड़ा है, कलश है, सकोरा है, दीपक है, सब कुछ है, इन आप सूक्ष्म बुद्धि से क्या समझोगे इनको? ये सब मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। एवमेव एक और दृष्टांत, चित्रम भित्तिमात्रमिति, बहुत बढ़िया चित्र बना हुआ है, नहीं है जानकी पुल के इसके ना, नहीं जिसमें तार बंधे हुआ, इतना लंबा चौड़ा, राम सीता लक्ष्मण सबका लंबा चौड़ा चित्र बना हुआ है। वो चित्र क्या है? दीवार से अलग कुछ है? वो जो दीवार है, दीवार पर वो चित्र दिख रहा है, दीवार से अलग चित्र की कोई सत्ता है नहीं। भित्ति माने दीवार, भित्ति मात्रम चित्रम एवमेव तरंग फेन बुदबुदादि जलमात्रम, तरंग है, फेन है, बुदबुद है, अलग अलग दिख रहा है, इन है सब जली है, आपकी तरफ विवेक ज्ञान है, यथा तथा यही समझो, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, इन्हें सब वास्तव में मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। यथा तथा भूत जातम सर्वम स्वमात्रमेव, यहाँ थोड़ा सुच्छपी है, दृष्टासी हो गया है, द्रक्ष्यसी इत्यर्थः, द्रक्ष्यसी इत्यर्थ होने चाहिए। इन सब स्वमात्रमेव, सब सर्वम स्वमात्रमेव द्रक्ष्यसी, सबको मैं अपने आप के रूप में मैं देखूंगा। ये दृष्टा होगा, फिर षष्ठी होना चाहिए था। सर्वेशाम दृष्टासी, इन सभियों का मैं दृष्टा हूँ, लेकिन सर्वम कर्मणि प्रयोग कर दिया, इन सबको मैं अनुभव करता हूँ, स्वमात्रमेव अपने ही रूप में देखता हूँ। ननु तथापि ब्रह्मात्मा चैति भेदोस्ति, फिर भी ब्रह्म अलग है, आप जीवात्मा अलग है ना। पूरे जगत के साथ अपने आप को भले अभिन्न कर लो, लेकिन परमात्मा से अपने आप को अभिन्न कैसे कर लोगे? परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ। ब्रह्म और आत्मा का भेद है, एक पूर्व पक्षी कहता है। इति भेदोस्त्येव कथम अद्वैत सिद्धिर, कैसे अद्वैत सिद्धि हो सकेगी? इतताह अथो मयि इति, इसलिए अथो मयि, जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध करने के लिए कहा। पहले जो कहा गया जगत जीव का भेद सिद्ध कर दिया, ये न भूता निश्चयेन द्रक्ष्यसि, समकल भूतों को अपने में अभेद रूपेण देखोगे, स्वाभिन्न रूपेण देखोगे, इसे क्या हो गया? जीव जगत का भेद हो गया। और अथोमय के द्वारा जीव परमात्मा का भेद कर दिया। तानि भूतानि मयि निर्विशेषे परिब्रह्मणि अपि अथो समानंतरमेव द्रक्ष्यसि चैति, उन सकल भूतों को मुझ निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा में, अथो का अर्थ अपि भी, तुम समानांतर तत्सम क्षण में, उसी क्षण में अनुभव करोगे। जिस क्षण में अपने में अनुभव कर रहे हो, उसी क्षण में अपने से अभिन्न परमात्मा भी तुम इन सबको देखोगे। एवं तव च मम च सर्वात्मकत्वं दृष्ट्वा द्योरोपेकत्वं द्रक्ष, इसलिए तुम खुद को और मुझको सर्वात्मक जब अनुभव कर लोगे, तब इन दोनों में एकत्व भी अनुभव में आ ही जाएगा। अर्थात तत्त्वमसीति श्रुते है, ये श्रुति अपने जीवन में उतर आएगा। यद्वा, अथवा दूसरी बात, सर्वभूतात्मकम आत्मानं दृष्ट्वा, सर्वभूतात्मक अपने आप को देखने के बाद, तम आत्मानम, और खुद को भी कहाँ देखोगे? मुझ में देख लोगे। पहले पूरे जगत को अपने में अभेद कर लिया, और अपने को कहाँ देख रहा है? परमात्मा में देख लेगा, परमात्मा से अभेद हो जाएगा। ये दूसरी प्रक्रिया है। सर्वभूतात्मकम आत्मानं दृष्ट्वा तम आत्मानं निर्विशेषम मयि
सर्वाधिष्ठाने परिब्रह्मणि द्रक्ष्यति। ऐसे उस सर्वभूतात्मा अपने आप को निर्विशेष मुझ परब्रह्म परमात्मा में जो सर्वाधिष्ठान है उसमें अपने आप को देखोगे। ब्रह्म भिन्नम आत्मानम द्रक्ष्यसि इत्यर्थ। ब्रह्म से भिन्न आत्मा को तुम देखने में समर्थ, अनुभव करने में समर्थ हो जाओगे। टिप्पण यद ज्ञानात्मकम ब्रह्म आत्मनिमयी, यद ज्ञानात्मकम ब्रह्म, जो ज्ञानात्मक है, यद ज्ञात्वा है ना, यद मने ज्ञानात्मकम ब्रह्म, आत्मनि मयी च उभयत्र अनुभव करोगे। अथो चार्ते अप्यर्थे वा, अथो शब्द च अर्थ में अथवा अप्यर्थ में। हे पांडव संबोधन न ज्ञाप्यते, संबंध की बात बोध कराया जा रहा है कि यथा तत्पिता सकृदेव मोहंगत दिवंगतो भवति शरीरादेव मुक्तो भवति। जैसे तुम्हारे पिता अपने पत्नी के प्रति थोड़ा मोह में आ गया, शापग्रस्त था, अतएव पत्नी संबंध करते ही मोह का फल क्या मिला, शरीर ही मर गया, खत्म हो गया। यथा तत्पिता सकृदेव मोहंगता, एक बार अपने पत्नी का मोह जाल में फंसा तो दिवंगतो भवति, दिवंगत हो गया, अर्थात केवल शरीर से मुक्त हुआ। लेकिन और तुम अभी जो मोह में आए हो उसका नतीजा क्या हो रहा है, मेरे से ज्ञान पाकर तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जा रहे हो। यह बात दिलाने के लिए पांडु को याद दिलाया। तथा त्वम सकृदेव ज्ञानात्, एक बार मुझसे प्राप्त इस ज्ञान को अनुभव करने से संसारादेव मुक्तो भविष्यति, संसार से तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओ। मोह का भी फल मिल गया, मोहग्रस्त होकर के युद्ध से भागने की बात प्रथम अध्याय में कहने का लाभ तो लाभ हो ही रहा है ना। ये मोह का अभिव्यक्त नहीं करता तो लाभ नहीं मिलता। इसलिए कहते उसने मोह किया, नतीजा शरीर को खोया, और तुम्हारे अंदर मोह हुआ, उससे तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। इतने बड़ा लाभ तुमको मिल रहा है। यस्मात् त्वत् अविद्या कल्पितो भीष्मादि प्रपंचो तस्मात् मयि द्रक्ष्यति, जिसलिए तुम्हारी अविद्या से कल्पित है भीष्मादि प्रपंच, जिसे तुम कर इनको मैं कैसे मारूंगा, हैं? गुरु ने ही महानुभावा ने कहा, इनको कैसे मारूंगा मैं। ये सब तब समझ में आएगा तुम्हें, ये सब तुझ में ही कल्पित है। मारने वाला मरने वाले सब कल्पित है। ऐसे जब तुम्हारे अंदर अनुभव होएगा तो तब तस्मात् मयि द्रक्ष्यति, तब उन सब को तुम मुझ में भी देखोगे। जब मुझ में देखोगे तब क्या दिखेगा, उनका भविष्य भी दिखेगा, वो सब मर चुके दिखेगा। क्योंकि तीनों काल में जो कुछ होना है सब परमात्मा में कल्पित है। उसे अभिन्न होकर अनुभव करोगे, उसे सब कुछ दिखाई देगा। जिसका कि भगवान स्वयं कहेंगे मैं तो पहले से मार चुका उनको, निमित्त मात्रम भवसव्य साक्षिण, कहेंगे भगवान। तुम्हें निमित्त मात्र बनना है, बाकी काम तो मैं सब कर चुका हूँ पहले से ही, सारा खेल पहले से खत्म हो चुका है। इसलिए कहते हैं कि भाई कि मुक्त तस्मान् मयि द्रक्ष्यसि कल्पनाया अधिष्ठान व्यतिरेकेण अभावात्, क्योंकि कोई भी कल्पना हो अधिष्ठान से अलग उसकी कोई सत्ता नहीं होती। अथवा पांडवेति संबोधन, पांडव संबोधन करते हुए यथा अधुना हम पांडुपुत्र एते मदेत्य अहंकार ममकाराभ्याम मोहम गतोसी तथा ज्ञानम प्राप्य तन्मूलोच्छेदात् पुनर्मोहम नहीं आसते इति सूचितम। अथवा ऐसा संकेत है, जिस प्रकार से इस समय मैं पांडुपुत्र हूँ और ये सब मेरे इष्ट मित्र रिश्तेदार आदि हैं, गुरु हैं, दादा हैं, इत्यादि प्रकारेण अहंकार और ममकार के द्वारा तुम मोह प्राप्त हुए हो तथा ज्ञानम प्राप्य हो। जिस प्रकार अभी हो उस प्रकार से भविष्य में नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद
इतार्ष मोह का मूल क्या है? अज्ञान। उस अज्ञान का उच्छेद हो जाएगा तो पुनर्मोहम नयाससी इस सूचितम, पुनः तुम मोह को प्राप्त नहीं कहोगे, ये बात सूचित किया गया। किंच, इतना ही नहीं, अगले श्लोक के अवतरण का भाष्यकार कहते हैं एतस्य ज्ञान से महात्म, इतना ही ज्ञान की महत्व नहीं है, और भी बहुत कुछ है। एवं इदम ज्ञानम प्राप्य अपि संक्रांति, इस प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करके भी भीष्म द्रोणादि गुरु स्वजनवद जनितात पापात मुक्त न श्यामेव, भले तार ज्ञान मिले फिर भी भीष्म द्रोण आदि बड़े लोग हैं, इन सब का स्वजन का हत्या जन जो पाप है, पाप से तो मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अरे संसार से मुक्त हो जाओगे बोल रहा हूं, और फिर कह रहे पाप से मुक्त हो जाओगे। पाप से मुक्त नहीं तो संसार से मुक्त कैसे होएगा? यदि ऐसा मन में शंका हो, पापान मुक्तो न श्याम एवं इति आशंकावंतम अर्जुनम अलक्ष्य। भगवान के दृष्टिकोण में दिख रहा है कि अर्जुन के मन में ऐसी आशंका चल रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए स्वयं भगवान जवाब दे देते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिनं सन्तरिष्यसि। चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिनं सन्तरिष्यसि। यहाँ भी एक कार जो है चौकोर हो गया है, उसको ठीक कर लेना। अपचेदसि पापेभ्य, पाप किसको कहते हैं? सर्वेभ्य पापेभ्य, सभी पापियों, हिंदी में कहेंगे पापी। और आजकल लोग जो है अपने पिता को ही बोलेंगे पापा, मैंने पाप रूप हो तुम। संस्कृत शब्द है पापा, अर्थ है महापापी। संस्कृत में उसका अर्थ है महापापी। वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं लोग। उन्हें अपने पिता को कहना चाह रहे तो तुमसे बड़ा पापी नहीं जो मुझे पैदा कर दिया। और माँ को क्या कह दिया? मम्मी। मम्मी किसको कहते हैं? पुराने मुर्दे को। नहीं, इजिप्ट में, इजिप्ट देश में पिरामिडों में रखी है ना मुर्दे पुराने, उसका नाम मम्मी। अब वो मम्मी इसको बोल रहे हैं तो वैसी है मरी हुई। ऐसे शब्द सब हमारे समाज में प्रयोग हो रहे हैं, क्या कहा जाए। अपचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः, समस्त पापियों में से, अरे समस्त पापी जितने पाप कर सकते हैं उस सारे पापों से भी अधिक पाप तुमने यदि कर भी लिया, ये किया हो अनादिकाल से अभी तक इकट्ठा, तो इन सबसे तुम तर जाओगे। सर्वेभ्य पापकृत तमः, पापकृत, पापकृतर और पापकृत तमः ना, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है कि नहीं? गुड बेटर बेस्ट जैसे होता है वैसे ये सब है। पापकृत, पापकृतर और पापकृत तमाम, माने इतने होने पर ज्ञान सबको नष्ट कर देता है। जितना भी होगा सब नष्ट हो जाए, ये तात्पर्य है। सर्वम देखो आगे कह रहे हैं ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान रूपी प्लव माने नौका के द्वारा ऐसा पाप सागर को भी तुम वृजनम संतरिष्यसि, इस पाप समुद्र को तुम तर जाओगे। अपीति अपचेदसि पापेभ्य पापकृद्भ्य इत्यर्थ। पापेभ्य मने पापकृद्भ्य, पाप करने वाले, उनको पाप संस्कृत में कहते हैं। पाप करने वाले को भी पाप शब्द से ही कहा जाता है। जब पापेभ्य मने पापकृद्भ्य
सर्वेभ्यो सभ्यों से अतिशयन पापकृत इति पापकृतमः, अतिशयन अत्यधिक पाप करने वाला, उसके बराबर और कोई है ही नहीं पाप करने में। ऐसा होने पर भी सर्वम उन सब को ज्ञान प्लवेनैव ज्ञानमेव प्लवम कृत्वा, ज्ञान कोई मानो नौका के समान करके वृजनम वृजनार्णवम वृजन रूपी पाप रूपी समुद्र को पापम संतरिष्यसि तर जाओगे। धर्मोपि हम मुमुक्ष पाप मुच्यते, पाप सबसे पुण्य को भी ले लेना, क्योंकि मुमुक्ष के दृष्टिकोण में पुण्य भी पाप ही है कि बंधन का कारण है, वो भी संसार बंधन का कारण है वो। अतः धर्मोपि मैंने पुण्योपि यह मुमुक्ष पाप मुच्यते है। संक्रांति टीका अपिचेदिति महापातक उपपातक तत्सम पाप संकरीकरण मलिनीकरणादीनि पापानि उक्तानि अनुक्तानि च सर्वाणि। महापातक उपपातक और तत्सम आप पाप कर लें, महापातकों के समान पाप कर लें, उपपातकों के समान पाप कर लें, या तत्सम संकरीकरण, असंकरी में होना चाहिए, आप संकरी पैदा करोगे, संकरीकरणम असंकरम संकरम करोति थी संकरीकरणम छवि प्रत्यांत है, और कलयुग में ज्यादा बढ़ रहा है संकरीकरण। सांकरी पैदा करना महापाप है। मलिनीकरण आदि नहीं, और स्वयं मलयुक्त और दूसरों को मलिन कर दे, स्वयं गलत आदत वाले वासना वाले और दूसरों के अपने लपेट में ले लिया, समाज को नाश करने वाले लोग हैं। मलिनीकरणादीनि पापानि उक्तानि अनुक्तानि च, जो वर्णित है विभिन्न शास्त्रों में और अवर्णित भी है, उन सब पापों का सर्वाणि समस्तानि व्यस्तानि च, चाहे समष्टि में हो चाहे व्यष्टि में हो, ये कुर्वन्ति जो लोग कर सकते हैं, ते पापाः, उन लोगों को कहेंगे पापाः। पापकारिणः कहने पाप करने वाले, करने के स्वभाव वाले, पापम कर्तुम शीलम अस्य, तच्छील अर्थ में निनि प्रत्यांत, जब पापकारिणः पाप करने के स्वभाव वाले हैं। त्रिलोकस्था भूत भविष्य वर्तमान कालीनः एतेभ्य सर्वेभ्य, तीनों लोकों में विद्यमान जितने भी पापी हैं, पहले से रहे हों, भूत भविष्य वर्तमान, उन सकल पापियों की अपेक्षा से भी आप महापापतम हो जाए, इसलिए तम प्रत्यय प्रयोग किया। एतेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य, उन सभी पापियों की अपेक्षा से, पापकारिभ्यो पापकारियों की अपेक्षा से, यदि तुम पाप कृतम, यदि तुम पाप कृतम भी हो जाओ तो भी तई सर्वै कृतम पापम त्वया एकेन यदा कृतम भवति, मनो सबके द्वारा किया जाने वाला पाप तुम अकेले के द्वारा यदि कर भी लिया गया हो तो भी तदा तम पाप कृतमो भविष्यसि, तब कहा जाएगा तुम पाप कृतम हो गए हो। एवं पाप कृतमोपि असि, इस प्रकार से पाप कृतम हो भी जाओ तो भी, चेत सर्वम वृजनारणम, उन संपूर्ण पाप रूपी समुद्र को ज्ञान प्लवेन स्वस्य कूटस्थ असंग चिद्रुपत्वेन, ज्ञान रूपी नौका, इसलिए भाष्यकार ने एक छोटी सी प्रकरण ग्रंथ भी लिखे हैं, विज्ञान नौका प्रकरण ग्रंथ है, लगभग 40 प्रकरण ग्रंथ है भाष्यकार के, उनमें से का नाम है विज्ञान नौका, विज्ञान ही नौका है। और प्रश्नोत्तर के परे में भी कहा गुरु के चरण को ही नौका समझ लो, लेकिन अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतों में शरणम की मस्ती, गुरु कृपालो कृपया वदई तत्, क्या कहा
विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरण कमल, इससे बड़ा और कोई नौका ही नहीं है इस संसार से उतरने का। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो, डूबता हुआ मैं शरणम की मस्ती, मेरे शरण क्या मिल सकता है, कौन बचा सकता है। हे गुरु, हे कृपालो, कृपया वदे तत्। जवाब अंतिम पाद में दे दिया, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। इसी तरह से यहाँ भी एक और है, बस एकमात्र नौका तुम रस क्या है, एक विज्ञान के अलावा कुछ नहीं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। ज्ञान ही नौका के समान है। और ज्ञान क्या है, वो भी कौन सा ज्ञान लेना, स्वस्य कूटस्थ असंग चिद्रूपत्वेन विक्रिया असंभवात् नाहम कर्मणाम कर्ता इति। अपने आप में आपको यह अनुभव करना है, मैं कूटस्थ हूँ, असंग हूँ, चिद्रूप हूँ, से किसी प्रकार के विक्रिया से मेरा कोई संभावना ही नहीं, विक्रिया असंभवात् नाहम कर्मणाम करता, मैं कर्मों का करता ही नहीं हूँ। सदा निष्क्रिय अहम अस्मि, सदा निष्क्रिय रूप ही मैं हूँ। इति यद अविकृत ज्ञानम, जो अविकृत ज्ञान है, तदेव प्लव, वही प्लव है, वही तरणी है, वही नौका है। तेनैव संतरिष्यसि किम वक्तव्यम भीष्मादिवदजम पापम तरिष्यसि थी। उसके द्वारा तुम तर जाओगे। जब इतने अनंत पाप करने वाला भी तर सकता है ज्ञान से, ये जो भीष्मादि को मारना छोटा सा पाप है, इससे तुम क्यों नहीं तर सकते हो, अवश्य तर जाओगे। कहीं मुझे ने लगा दिया कि वो वक्तव्यम, ये क्या कहा जाए, ये तो छोटा सा पाप तुम करने जा रहे हो। संसार में जितने पापी हैं उन सबके दौरान जितने पाप कर्म है वो सारा तो अकेला करेगा, तो भी उसको तर सकते हो। ये तो छोटा सा पाप है, इसको तरने में तो कोई उनसे बड़ी बात है। स्तुत्यर्थम असंभावित अंगीकृत्य उच्चते अपिच्छेदिति। ये बात असली बात कह रहे हैं, टिप्पण में आ रहा है। ये सब ज्ञान की स्तुति करने के लिए असंभावित की भी परिकल्पना कर लिया। ऐसा कोई हो सकता है कि पाप कृतम, आज तक जितने हुए बड़े बड़े पापी ना, रावण कंस आदि अनेकों राक्षस महापापी हो गए हैं, भूत, और वर्तमान में जितने पापी हैं, पापी कितने हैं वर्तमान में, कोई गिन सकता है क्या? नेताओं की संख्या भी नहीं गिन पा रहे हम। विश्व भर में इतने नेता हैं, ऐसा महापापी, और उनके चेहरे चमचे कम पापी हैं, उनके अंधभक्त भी कम पापी नहीं है। न स्वहित न देशहित, किसी हित को देखते हैं। ये जैसे पापियों की संख्या भी कम नहीं है, वैसे भी कलयुग है। कोई अपने आप को बोले मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई ठेका पे ले सकता है? मैं जन्म से अभी तक कोई पाप मेरे से हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अतः सब पापी है, सबके सब पापी ही हैं, और भविष्य में इससे भी खतरनाक पापी पैदा होने वाले हैं। ये कलयुग है ना, आगे और बिगड़ना ही है, सुधरना तो है ही नहीं। उन सकल पापियों के द्वारा होने वाला पाप अपने का भूत भविष्य वर्तमान का था ना, ये तो असंभव है। उतना एक आदमी कर ले सकल पापियों के द्वारा होने वाला सकल कर्म को, इसलिए कहते असंभव की परिकल्पना क्यों की गई है? स्तुत्यर्थम असंभावितमपि अंगीकृत्य उच्यते अपिच्छेदपि इत्यादि। अपिच्छेदिति निपातद्वयम, निपातद्वय कदाचित संभावना अंगीकृत्य प्रयुक्त। यदि मान लिया जाए कभी कभी कोई ऐसा आदमी पैदा भी हो जाए, तो ऐसी संभावना को भी स्वीकार करते हुए कहने के लिए अपिच्छेद दो अव्यय का प्रयोग हुआ। वृजनम मने संसारार्णवम, सर्वमिति विशेषणात् प्लव ग्रहण सामर्थ्याच्च। संसार सागर क्यों कह दिया? वृजनम तो एक वचन है, एक पाप अर्थ होगा ना, तो सकल पाप अर्थ कैसे ले रहे हो? तो सर्वम वृजिनम, सर्वम विशेषण है ना वहाँ, उसके आधार पर
सर्वम इस विशेषण के आधार पर सकल पाप को लिया जाएगा। इति विशेषणात् और प्लव ग्रहण सामर्थ्याच और नौका शब्द यह प्रयोग हुआ उससे भी ज्ञापन होता है। और श्रुति प्रमाण भी है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त। विद्वान जो है ब्रह्मज्ञानी उस क्षण नाम रूपात्व संसार से मुक्त हो जाता है। इति श्रुत है। मुमुक्षुं प्रति पुण्यस्यापि वृजन रूपत्वात्। मुमुक्षु के प्रति पुण्य भी पाप रूप ही है। अतः सर्वम से सारी चीज आ गई, सब पर तर जाएगा। ज्ञानम कथम नाशयति पापम, इस दृष्टांत उच्चता है। ज्ञान जो है सकल पापों को नष्ट कैसे कर सकता है? क्या दृष्टांत है आपके पास? उसको दृष्टांत के सहित कथन करने के लिए आरंभ करते अगला श्लोक। संक्रांति वे थोड़ा बड़ा दे रहे अवतरणिका। महामेरुम लंघयतो वालुका कण लंघनवद अपार पापार्णवम तरतस्तव भीष्मादिवद च पाप पाप पल्लव तरणम अविचार्यम एव इति। ये क्या विचार करने की जरूरत है? क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा ये सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। कि जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, जो व्यक्ति महामेरु को लांग लिया उसके लिए एक बालू का वह कण पड़ा है, उसको लांगना कोई कठिन बात होगी? जो मेरु को लांग ले, जैसे हनुमान जी हैं समुद्र को लांग गए, उनके लिए जो है कोई एक छोटी चीज़ को लांगना कोई बड़ी बात बनेगी क्या? अनायास हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यही है। तद्वत यहाँ पर भी कह रहे जो तवा जब तुम इस ज्ञान के माध्यम से अपार पापों को ही पापार्णव को पाप सागर को तुम तर सकते हो। इस भीष्मा से वध से उत्पन्न होने वाला लेश मात्र पाप को तरने के बारे में विचार करने की जरूरत ही क्या है? तब भीष्मादिवद पाप पल्लव पाप रूपी पल्लव है। इसके बाद इसको तर जाओगे, इसे कौन सा बड़ा आश्चर्य है? इसे विचार करने की क्या जरूरत है? तो धर्माधर्म तत्कार्य महार्णवम कर्तुम इच्छतो। धर्म अधर्म और कार्यभूता सुख दुख ये सब मिला करके महार्णव के समान है। उसको यहाँ पर गलत छपिए कर्तुम इच्छतो हो गया है, तरतुम इच्छतो होना चाहिए। का नहीं ता होना चाहिए। तरतुम इच्छतो, इस सागर को तरने की इच्छा है तो पाप रूपी पुण्य पापात्मक महार्णव को तरतुम तरने की इच्छा है तो ज्ञानम एव संपादनीयम। एकमात्र तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं है, ज्ञान संपादन करो। आत्मज्ञान को इकट्ठा करो, ब्रह्म ज्ञान को गुरुमुख से प्राप्त करो, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। तेनैव विद्वान शतकोटि कल्पार्जित सर्वम पापम तरौति। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सैकड़ों करोड़ ने शतकोटि 100 करोड़ कल्पों में भी अर्जित जितना पाप यदि पड़ा हो वो पुण्य पाप वो सब को तर सकते हो। तथा च श्रुति ही श्रुति भी कहते नैनम पापमा तरति सर्वम पापमानम तरति। ये जो ब्रह्मज्ञानी है उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, बल्कि यह सब पापों को तर जाता है। इति समुद्र तरणे नौकावद ज्ञानम पाप निवारणे बहुकालम न अपेक्षते। और भी बात है, दृष्टांत के रे में सोचना समुद्र से आर पार करने के लिए कई महीने लग जाएंगे नौका से, ज्ञान से मोक्ष पाने के लिए कई महीने लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। ऐसा नहीं, जिस क्षण ज्ञान हुआ उस क्षण खत्म है। कहते इसलिए समुद्र तरणे नौकावत ज्ञानम पाप निभरणे बहुकालम नापेक्षते किंतु क्षणेनैव सर्वं पापम विध्वंसयति। एक क्षण मात्र में सगल पापों को नष्ट कर देता है। ऐसे सदृष्टान्तम उपपादयति, दृष्टांत से इसका उपादन करता है। यथे विशिका तूलम मग्नो प्रोतम प्रदूयेत, श्रुति कहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ